Good morning, friends. My name is Pranay Gundage, and today we will learn a numerical of nodal analysis. That means node voltage analysis. तो आज का एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम, और इसके पहले भी एक न्यूमेरिकल किया था फॉर टू लूप्स के लिए, जिसमें दो लूप्स थे, ठीक है। और उसमें से एक पर्टिकुलर नोड वोल्टेज के लिए आपने को वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी एट अ सर्टेन पॉइंट, एज वेल एज also we have find the value of current, branch current, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी एक सेकंड टाइप न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें थ्री लूप्स है। इसमें क्या है? थ्री लूप्स है। तो इस थ्री लूप्स के लिए हम नोड वोल्टेज एनालिसिस कैसे यूज करेंगे वो आज हम देखेंगे। आल्सो कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी ब्रांच, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी ब्रांच कैसे फाइंड आउट करना, तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपको ऑन नोड वोल्टेज एनालिसिस के ऊपर। Find the magnitude and the direction of current I, capital I. Find the magnitude and the direction of current I in the network shown by using node voltage method. Shown, that means here is the network. ये आपको नेटवर्क दिया है, तो इस नेटवर्क में आपको जो करंट I दिया है, इसके क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, दैट मीन जो करंट दिख रहा है यहाँ पे, तो दिखा दिया उसने करंट I किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आपको उसको कंफर्म करना है, उसको आपको चेक करना है बाय सॉल्विंग नोड वोल्टेज एनालिसिस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। दैट मीन्स करंट इज फ्रॉम V1 टू V2 है कि V2 की V2 टू V1 है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें V1 और V2 दिया है। सो V1 और V2 आर द नोड वोल्टेजेस, आर द नोड वोल्टेजेस, ठीक है। V1 और V2 नोड वोल्टेजेस है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी आप नोड वोल्टेज का न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो, अभी इसमें गिवन है V1 और V2, कभी कभी गिवन नहीं रहेगा। उस टाइम पे क्या करना है आपको ध्यान रखना, उस टाइम पे जहाँ पे भी जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन जहाँ पे दिखते हैं, जंक्शन मीन्स इट इज अ पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर थ्री और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड और थ्री और मोर ब्रांचेस आर कनेक्टेड, सो दैट पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। तो ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट V1, देखो यहाँ पे एक फर्स्ट ब्रांच 5 ohm, second branch 10 ohm, and third branch this is the value of resistance। देखते हैं हम इसकी वैल्यू कितनी है, तो this is 2 ohm, okay। So this value is 2 ohm, it is given in numerical here 2 ohm। तो इसमें थ्री ब्रांचेस है, तो इस पॉइंट पे अटैच हो रहे, सो दैट पॉइंट इज नोन एज नोड वोल्टेज, या फिर जंक्शन, इसको बोलेंगे अपन जंक्शन। तो V1 हो गया। सिमिलरली V2 अगर देखेंगे अपन, तो V2 में भी 10 ohm, 4 ohm, एंड हियर इज द वैल्यू ऑफ कितना दिया है इसमें, 2 ओम, वंस अगेन 2 ओम। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू रह सकती है 2 ओम, ठीक है। तो 2 ओम हो गया यहाँ पे, तो इसमें भी थ्री ब्रांचेस यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे, सो दैट पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। तो इसको कहेंगे हम नोड वोल्टेज V2, ठीक है। तो V1 और V2, देन रिमेनिंग ये तो वोल्टेज सोर्स लगा दिया पे माइनस प्लस 50 वोल्ट, देन हियर आल्सो वोल्टेज सोर्स 25 वोल्ट, ठीक है। तो अभी जब हम न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे, तो आपको देखना कि जंक्शन जंक्शन कहाँ पे आ रहे हैं। जंक्शन को डायरेक्टली आप क्या करेंगे, मार्क करेंगे V1 और V2, या फिर V कैपिटल A V कैपिटल B, आपके ऊपर है ये, ठीक है। VA VB आप मार सकते हो, ठीक है। तो V1 और V2 मार्क कर दिया, ठीक है। अभी जब आप नोड वोल्टेज की जब एनालिसिस करोगे, आप सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि रेफरेंस नोड और डाटम नोड, यानी ऐसे एक आपको एक नोड देखना है, एक लाइन देखनी है जिसके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट वहां पे अटैच हो रहे, वहां पे अटैच हो रहे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 25, ये जो ब्रांच है यहाँ पे एंड हो रही है, ये 2 ओम भी यहाँ पे एंड हो रहा है, 4 ओम की ब्रांच नीचे की तरफ एंड हो रही है, और ये भी लाइक। तो आपको जो बॉटम वाली जो लाइन दिख रही है, मैक्सिमम टाइम्स बॉटम वाली लाइन ही क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है, तो ये पॉइंट। लेकिन कभी कभी ये लाइन ऊपर भी हो सकती है, एलिमेंट्स आपके नीचे भी अटैच हो सकते हैं। तो आपको एक कॉमन लाइन दिखा निकालनी है, आपको इसमें कॉमन लाइन आइडेंटिफाई करनी है जिसके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। तो उस लाइन को कहते हैं हम रेफरेंस और डाटम नोड। क्या कहेंगे, रेफरेंस और डाटम नोड। और इसको हमेशा डिनोट करेंगे अपन VD, दैट मीन्स नोड वोल्टेज VD। डी पॉइंट से इसको डिनोट करेंगे, डी पॉइंट से, क्या कौन से पॉइंट से करेंगे, डी पॉइंट से डिनोट करना है। रेफरेंस डाटम, डाटम के लिए डी यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 वोल्ट रहेगा। तो रेफरेंस लाइन जहां पे भी रहेंगी, इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, हमेशा 0,
इसकी वैल्यू क्या रहेंगे हमेशा 0। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको कहते हैं हम रेफरेंस और डेटम, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस लाइन बोलेंगे इसको, ठीक है, रेफरेंस नोड, ठीक है, और डेटम, इसका नाम है डेटम, ठीक है, डेटम नोड। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि रेफरेंस नोड यहाँ पे मार्क करना। तो रेफरेंस नोड मींस क्या होगा, जिसके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइंस एलिमेंट्स एंड हो रहे हैं उसको हम रेफरेंस नोड कंसीडर करेंगे, दैट इज VD इज इक्वल टू 0। VD से हमेशा इसको डिनोट कर देना। देन उसके बाद जो पॉइंट्स है, नोड है, उसको आपको डिनोट करना है। जैसे ये जो दिख रहा है आपको नोड, इसके ऊपर दो एलिमेंट्स अटैच है, दो ब्रांचेस अटैच है, एक 25 वोल्ट एंड 5 ओहम रेजिस्टेंस। तो नोड मींस इट इज अ पॉइंट इन अ नेटवर्क वेयर टू और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। ये जो पॉइंट दिख रहा है, दिख रहे हैं, इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स अटैच है, दैट मींस इट इज नोड। तो इसको हम डिनोट करेंगे VA से, ठीक है। VA मींस नोड वोल्टेज एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए हो गया, इसके ऊपर जो वोल्टेज रहेगा इसको डिनोट करेंगे VA, दैट मींस नोड वोल्टेज VA। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी नोटेशन दिया है V1, इसको नोटेशन देने की जरूरत नहीं है। देन V2, इसके ऊपर भी नोटेशन दिया है तो यहाँ पे जरूरत नहीं नोटेशन। देन दिस पॉइंट, ये भी पॉइंट दिख रहा है आपको जहाँ पे दो एलिमेंट्स अटैच है, 2 ओम और 50 वोल्ट अटैच है इसके ऊपर भी, ये पॉइंट के ऊपर। तो इसको हम नाम देंगे, VA हो गया, इसको नाम देंगे अपन VB, ठीक है, दैट मीन्स पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के ऊपर जो वोल्टेज रहेगा उसको कहेंगे हम नोड वोल्टेज VB। ओके, देन देख लो एक बार कि हर एक पॉइंट के ऊपर आपका नेमिंग होना चाहिए, हर नोड के ऊपर नेमिंग होना चाहिए। जैसे रेफरेंस लाइन तो VD हो गया, देन VA ये पॉइंट हो गया, V1 V2 ऑलरेडी गिवन था, देन VB, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको देखना है सबसे पहले, ये स्टेप रहेंगे आपकी स्टेप नंबर 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप सॉल्व करोगे रेफरेंस का न्यूमेरिकल, ठीक है, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करना आपको, कौन से भी एक वोल्टेज सोर्स से करंट को एज्यूम कर लेना है, कौन से भी एक वोल्टेज सोर्स से आपको नेटवर्क में करंट को फ्लो कराना है, नेटवर्क में फ्लो करंट दिखा देना है। तो कैसे दिखाओगे, देखो 25 वोल्टेज सोर्स, 25 वोल्टेज सोर्स है, ये 25 वोल्टेज सोर्स, डायरेक्शन प्लस ऊपर है, नीचे निगेटिव है, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन कैसे फ्लो होंगी यहाँ पे, अपवर्ड। करंट की डायरेक्शन कैसे रहेंगी, अपवर्ड, प्लस ऊपर है, दैट मीन्स करंट कैसे फ्लो होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। करंट कैसे फ्लो होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से करंट दिखा दीजिए आप सबसे पहले, ठीक है। और नोड वोल्टेज में करंट डिफरेंट होता है, हर ब्रांच में करंट क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होते रहता है। डिफरेंट मींस I1 I2 I3 I4 एंड सो ऑन, इस तरीके से वो रहेगा। तो यहाँ पे 25 वोल्ट है, ये फर्स्ट ब्रांच है आपकी, यहाँ से इधर जा रहा है, इसको कहूंगा मैं I1, ये क्या बनेगा I1। सिमिलरली उसके बाद क्या हो रहा है, ये करंट डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, राइट। ये करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में। जो नीचे करंट जो आ रहा है 2 ओहम में, इसको कहूंगा मैं I2, दिस इज I2। देन यहाँ पे करंट डिफरेंट रहेगा, मींस वैल्यू चेंज होते जाएंगे। सो हियर क्या होगा, ये I3। क्लियर। उसके बाद I3 भी क्या हो रहा है, फिर से डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में। एक करंट नीचे आ रहा है 4 ओम में, तो जो 4 ओम में जो नीचे आ रहा है करंट उसको कहेंगे अपन I4। 3 हो गया था यहाँ पे, दिस इज I4। ओके, देन ये करंट 2 ओम में जा रहा है, इधर करंट जा रहा है ये, इसको कहेंगे हम I4। हो गया, इसका क्या आएगा 5। I4 के बाद क्या आएगा I5। क्लियर है, ये हो गया I5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करंट को मार्क करना है, विदाउट करंट आप नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, क्या किया आपने, नोड वोल्टेज को शो कर दिया V1 V2, आल्सो VA, यानी नोड वोल्टेज को पॉइंट को शो कर देना है VA VB, और आखिरी में रेफरेंस नोड को शो कर देना है। उसके बाद कौन से भी एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करके करंट की डायरेक्शन फ्लो करा देना है पूरे सर्किट के अंदर। तो यहाँ से अगर करंट चालू हो रहा है तो I1, देन करंट गेट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, I2 और I3 बन जाएगा। अगेन इट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, देन I3 हो गया तो I4 और I5, ये हो गया कंप्लीट पाथ। अभी इसके बाद लिखेंगे अपन नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो KCL, तो हमेशा नोडल एनालिसिस में यूज करेंगे हम KCL, ठीक है, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ।
तो सबसे पहले हम केसीएल अप्लाई करेंगे V1 के ऊपर, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा V2 के ऊपर। ये प्रोसेस है। जब भी आपको इस तरीके से अगर दिखता है आपको 3 लूप्स वाला कंसेप्ट, 1 2 3, 1 2 3, 3 विंडो दिख रही है क्लोज पाथ, एक ये हो गई, सेकंड ये और थर्ड ये। तो इस टाइम पे आपको दो नोड वोल्टेज मिलते हैं, दैट मीन्स ये V1 और V2, V1 और V2 जंक्शन वोल्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम V1 के ऊपर अप्लाई करेंगे केसीएल, तो उसमें आपको एक इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद V2 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा V1 और V2 की वैल्यू। जैसे आपको V1 और V2 मिल जाता है तो आपको जो करंट जो दिया है यहाँ पे I1 I2 I3 I4 I5, इसकी भी वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। बस फार्मूले रहते हैं उसके, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। सबसे पहले अप्लाई करेंगे, अप्लाई सो अप्लाई केसीएल एट नोड V1, एट नोड V1 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो केसीएल का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ, सिंपल फॉर्मूला याद रखो, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ये आपको याद करना है फॉर्मूला। केसीएल क्या होता है, केसीएल का समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो चेक करो V1, इस V1 के ऊपर अप्लाई करना अभी। तो V1 में इनकमिंग करंट कौन सा है, एक ही करंट आ रहा है, दो करंट बाहर जा रहे हैं। इनकमिंग करंट कौन सा था, I1, और करंट बाहर कौन से जा रहे हैं, I2 और I3। बस V1 के ऊपर ही चेक करो, V2 की इसमें जाना नहीं है। ठीक है, तो इनकमिंग करंट I1 है V1 के ऊपर, और आउटगोइंग करंट कौन से, I2 और I3। क्लियर हो गया। अभी इसमें क्या करना है, अभी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि I1 की वैल्यू क्या रहेंगे, I2 क्या रहेगा और I3 क्या रहेगा। सो नाउ I1, तो इसमें मैंने बताया था आपको कि करंट जब निकालते हैं तो ओम्स लॉ याद करना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के फॉर्म में आना चाहिए। I इज इक्वल टू V अपॉन R के इसमें आना चाहिए, वोल्टेज ऊपर रहेगा रेजिस्टेंस नीचे रहेगा। लेकिन जब वोल्टेज जब रहता है यहाँ पे तो वोल्टेज का डिफरेंस लेना पड़ता, वोल्टेज का डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस वो देखते हैं अपन। तो I1 चेक करो, I1 की डायरेक्शन चेक करो। सबसे पहले I1 की डायरेक्शन क्या है, ये VA टू V1, ये डिफरेंस हो गया। डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, VA, और एंड पॉइंट कौन सा है, V1। तो VA माइनस V1, I1 इधर जा रहा है तो VA टू V1 जा रहा है। दैट मीन्स जो I1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा VA माइनस V1 डिवाइडेड बाय क्या बोला था आपको, रेजिस्टेंस V अपॉन R। R कितना है, रेजिस्टेंस कितना, I1 चेक करो कितना है, 5, कितना है 5। तो ये हो गया फार्मूला फॉर I1। ठीक है, अगर आपको VA वैल्यू पता है, V1 पता है, तो आप I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू VA माइनस V1 अपॉन 5। अभी इसमें ध्यान दो, VA, VA देखो, VA के ऊपर वोल्टेज सोर्स अटैच है, VA के ऊपर क्या है, वोल्टेज सोर्स अटैच है, VA के ऊपर वोल्टेज सोर्स अटैच है। दैट मींस VA की आपको वैल्यू गिवन है, दैट मींस VA की आपको वैल्यू गिवन है, मींस एट दिस पॉइंट वोल्टेज इज गिवन, और कितना दिया है, 25 वोल्ट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। दैट मींस ये वोल्टेज होता है VA का, तो VA कितना दिया है, 25 वोल्ट, VA 25 वोल्ट। अभी आता है साइन का मैटर, प्लस और माइनस। ठीक है, साइन कौन सा रहेगा, प्लस और माइनस। तो अगर निकालना है तो डायरेक्शन चेक कर लेना, डायरेक्शन अगर सेम है, डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस साइन, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो निगेटिव साइन। डायरेक्शन अगर सेम है करंट की तो प्लस साइन, और डायरेक्शन अगर अपोजिट अगर है तो निगेटिव। चेक करो I1 की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड, I1 की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड, और आपका 25 वोल्ट का प्लस साइन कहाँ पे है, प्लस ऊपर है। दैट मीन्स करंट कैसे फ्लो होगा आपका, अपवर्ड, करंट कैसे फ्लो होगा, अपवर्ड। दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड ही होगी, मींस करंट डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो सेम अगर है डायरेक्शन, दैट मींस साइन कौन सा आएगा, प्लस साइन। तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 25, VA कितना हो जाएगा, 25, VA 25 माइनस V1 पता नहीं है आपको, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 25 माइनस V1 अपॉन 5। क्लियर है, तो ये स्टेप आपने कर दी। तो VA की वैल्यू जो दिया है आपको, ये कितना है,
25। बस साइन का एक बार देख लेना है क्या मैटर। तो इसकी वैल्यू जो दी है आपको, ठीक है, तो ये बी ए की वैल्यू दी है। नेक्स्ट I2, I2 निकालते हैं अपन। I2 निकालना है आपको। I2 चेक करो, I2 की डायरेक्शन चेक करो। करंट कहाँ पे I2 ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स V1 से नीचे आ रहा है VD तक। देखो I2 डायरेक्शन नीचे जा रही है, तो V1 से VD जा रही है, V1 से VD। सो V1 माइनस VD अपॉन क्या रहता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, I2 का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2। I2 का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 दिया है। सो V1 माइनस VD अपॉन 2, तो ये हो गया आपका I2। नाउ VD कितना है, ये तो पता है आपको। VD की वैल्यू कितना दिया है, 0। ये कितना है, 0। सो कितना आएगा, I2 कितना होगा फिर, V1 अपॉन 2, V1 अपॉन 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप I3 चेक करो। I3 की डायरेक्शन कैसी जा रही है, I3 कहाँ पे, इधर है। तो V1 माइनस V2, बस डायरेक्शन चेक करो, उसके हिसाब से वोल्टेज का डिफरेंस लो और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 10, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10। नाउ V1 V2 दोनों पता नहीं है, तो आपका ये रहेगा। अभी तीनों आ गए, तीनों को पुट कर दो इसमें, तीनों को पुट कर दो, तो क्या मिलता है। सो 25 माइनस V1 अपॉन 5 इक्वल टू I2 कितना है, V1 अपॉन 2 प्लस साइन है, देन V1 माइनस V2 अपॉन 10। अभी इक्वेशन है, ये सॉल्व करना आपको, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना आपको। तो इसको सेम रखो, इसको चेंज मत करो फिलहाल। इसको यहाँ पे एलसीएम लो। एलसीएम कितना लेना, जो दिया है डिनोमिनेटर में उसको डायरेक्टली लिख दो क्रॉस में, जो डिनोमिनेटर में दिया उसको डायरेक्टली क्रॉस में लिख लो, और डायरेक्टली उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ऊपर क्या रहेंगे, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 10 टाइम्स V1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स V1 माइनस V2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। तो ये सेम रहेगा आपका 25 माइनस V1 अपॉन 5, ठीक है, अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा 10 टाइम्स V1 प्लस ब्रैकेट को ओपन करो, सो 2 टाइम्स V1 माइनस 2 टाइम्स V2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 20, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 20। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, और इधर का पार्ट मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, रेफरेंस यहाँ पे। तो ये हो गया पार्ट आपका। हाँ, नाउ नेक्स्ट सॉल्व करो उसको। सो 25, इसको चेंज मत करो फिलहाल, राइट हैंड साइड पूरी तरीके से सॉल्व कर लो, देन आफ्टर दैट लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। हाँ, कितना होता है 10 टाइम्स V1 कितना है, देखो 10 टाइम्स V1 प्लस 2V1, 10 V1 प्लस 2V1 कितना होगा 12 V1, देन माइनस 2 V2 डिवाइडेड बाय 20। अभी हो गया पूरा सॉल्व, ये पूरा इसको सॉल्व कर लिया, हो गया ना। अब इसको पूरा सॉल्व कर लिया, अभी डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या करोगे, इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, V1 V2 उधर डाल दो, उधर आओ, और कांस्टेंट को इधर लेके आओ। यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ठीक है। तो क्रॉस कितना होगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 20 को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। सो 20 इंटू 25 माइनस V1 इक्वल टू 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, सो 5 इंटू 12 V1 माइनस 2 V2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 25 माइनस V1 हो जाएगा, और 5 इंटू 12 इंटू ये मल्टीप्लाई करो, तो सॉल्व करो। सो 20 इंटू 25, ठीक है। सो 20, अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो बाय यूजिंग कैलसी से आपका कैलसी रहेगा अवेलेबल, कैलसी से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है। सो 20 इंटू 25 जाएगा 500 माइनस 20 इंटू V1, तो माइनस 20 V1 इक्वल टू
ठीक है, 5 इंटू 12 60 V1 माइनस 5 इंटू 2 10 V2। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर से इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो अभी इसको। और ये बात ध्यान रखना, ये जो लिया ना आपने, इसको ध्यान रखना, ये फार्मूले आपको काम में आएंगे, I1 I2 और I3 आखिरी में आंसर निकालने के लिए आपको ये काम में आएगा। ठीक है, I1 I2 I3 की वैल्यू काम में आएगी। क्लियर है? क्योंकि आपको जो पूछा था यहाँ पे, ये पूछा था करंट I, और ये करंट आपका ये I3 था। I3 मीन्स ये फार्मूला आपको काम में आने वाला है आखिरी में। तो एक काम करते हैं अपन, इसको हम यहाँ पे इसको एक साइड पे लिख लेते हैं, इसको बाद में इसको अपन यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ I3 का, क्योंकि I3 इज इक्वल टू क्या है आपका, I है। I3 इज इक्वल टू क्या है, ये I है, और इसका फार्मूला जो बना था आपका V1 माइनस V2 अपॉन 10। ठीक है, इसको यूज करेंगे बाद में। तो ऐसा कौन सा भी अगर पूछते हैं आपको रेजिस्टेंस में से करंट निकालो, तो उसमें से चेक कर लेना कि कौन सा करंट जा रहा है। तो आपके पास ये फार्मूले अवेलेबल रहेंगे, वोल्टेज ओपन रेजिस्टेंस के फॉर्म में, डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट कर देना और आंसर निकाल लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, 500 माइनस 20 V1 इज इक्वल टू 60 V1 माइनस 10 V2। तो V1 V2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए इक्वल टू के इधर, और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जाइए इक्वल टू के इधर। तो ये कितना है, माइनस 20 V1 और 60 V1 प्लस है, उधर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस 60 V1 माइनस 10 V2 है, तो प्लस 10 V2 हो जाएगा यहाँ पे, और 500 प्लस 500 है, तो क्या हो जाएंगे ये माइनस 500। ये बराबर होना चाहिए, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। 500 प्लस है तो उधर जाएंगे तो माइनस 500 हो जाएगा, माइनस 20 V1 देन 60 V1 उधर चला जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस 60 बन जाएगा, और माइनस 10 V2 प्लस 10 V2 हो जाएगा। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फर्स्ट जंक्शन है V1, तो इसमें V1 की दो टर्म्स दिख रही है, इसको सॉल्व करो। तो माइनस 20 V1 माइनस 60 V1 कितना होगा, ये माइनस 80 V1 प्लस 10 V2 इक्वल टू माइनस 500। तो ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बना आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो हमने फर्स्ट नोड वोल्टेज V1 को सॉल्व किया, KCL अप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन 1 मिला। सिमिलरली क्या करना है आपको, V2 के ऊपर KCL अप्लाई करना है, फिर से आपको इक्वेशन 2 मिलेगा इसी फॉर्म में, उसको दोनों को इक्वेट कर दूंगे तो आखिरी में मिलता है आंसर। सो अप्लाई करेंगे सेकंड वाला कंसेप्ट। सो अप्लाई KCL at node V2. So applying KCL at node V2. Applying KCL at node V2. Once again, you have to write down this formula. Summation of incoming current is equal to summation of क्या रहता है, outgoing currents. Summation of incoming current is equal to summation of outgoing current. So here देखो V2 के ऊपर चेक करो, V2 के ऊपर इनकमिंग करंट कौन सा है, V2। इसमें V2 में इनकमिंग करंट कौन सा आ रहा है, इसमें I3 है, I3 अंदर आ रहा है, बाकी दोनों बाहर जा रहे हैं। दैट मींस I3 क्या बन जाएगा, इनकमिंग करंट हो जाएगा, और आउटगोइंग करंट क्या है, I4 और I5। ये आउटगोइंग करंट है क्या, तो I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, ये मिल गया। फिर से क्या करेंगे हम, इसका फार्मूलाज निकालेंगे, I3 का फार्मूला निकालेंगे, I4 और I5 का। So once again वही फार्मूला कंसेप्ट, V is equal to I is equal to V upon R, I is equal to V upon R. So I3 is equal to V upon R। तो चेक करो करंट I3 कैसे फ्लो हो रहा है, I3 इधर जा रहा है, दैट मींस V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस। सो V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया है, 10 है, हो गया I3। नेक्स्ट I4 चेक करो, I4 की डायरेक्शन चेक करो, I4 नीचे आ रहा है, तो V2 से VD आ रहा है,
V2 माइनस VD अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया है V2 का, सॉरी I4 का 4, और आपको पता है ये VD की वैल्यू कितनी है 0, सो आखिरी में क्या आएगा V2, यानी 0 कर दिया तो V2 माइनस 0 हो जाएगा, उसको हटा देते, सो V2 डिवाइडेड बाय 4, ये मिलेगा आपको। उसके बाद लास्ट I5 चेक करो, I5 में कैसे जा रहा है, I5 इधर जा रहा है, सो V2 VB किधर जा रहा है, तो V2 माइनस VB क्या होगा, V2 माइनस VB अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है उसका 2, रेजिस्टेंस कितना है 2, V2 माइनस VB अपॉन 2। अभी इसमें फिर से वोल्टेज सोर्स लगाए VB के ऊपर, VB के ऊपर क्या है वोल्टेज सोर्स लगाया, दैट मींस VB की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज कितना दिया है 50। अभी आती है बात प्लस और माइनस की, 50 है तो प्लस और माइनस क्या रहेगा, प्लस और माइनस क्या रहेगा, तो देखो डायरेक्शन चेक करो, करंट आपका I5 कैसे आ रहा है, ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, अरे माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस नीचे है तो करंट कैसे फ्लो होगा इसका वोल्टेज का नीचे, प्लस नीचे गया ना, दैट मींस करंट कैसे फ्लो होगा नीचे, प्लस टू माइनस जाएगा, प्लस टू माइनस तो करंट ये नीचे आ गया, प्लस नीचे तो डायरेक्शन भी इसके नीचे रहेंगी, ये करंट जो था आपका I5 ये भी नीचे आ रहा है, और 50 वोल्ट का करंट भी क्या हो रहा है नीचे आ रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहा है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो एक ही डायरेक्शन अगर है तो साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा निगेटिव, साइन कौन सा आएगा, सॉरी साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव, दोनों करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो साइन कौन सा आता है पॉजिटिव आता है, और अगर करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट अगर रहती है एक दूसरे से तब साइन आता है निगेटिव, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, I5 भी नीचे की तरफ आ रहा है, और आपका जो 50 वोल्ट है इसका भी प्लस से नीचे था, तो ये भी करंट नीचे की तरफ ट्रैवल होगा, जिसके वजह से दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही है, तो साइन कौन सा आना चाहिए पॉजिटिव, दैट मींस 50 क्या रहेगा पॉजिटिव, दैट मींस ये जो VB जो रहेगा इसकी वैल्यू कितनी दी है 50 वोल्ट, क्या दिया है 50 वोल्ट प्लस, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम इसलिए प्लस साइन रहेगा, सो V2 प्लस, सॉरी ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं करना एकदम से, ये फॉर्मूला है माइनस V2 माइनस VB, V2 माइनस VB, V2 माइनस VB, तो यहाँ पे VB कितना रहेगा, ये रहेगा आपका प्लस, ये क्या रहेगा प्लस रहेगा 50, ये रहेगा प्लस 50 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये समझा क्या बात आपको, यहाँ पे पॉइंट ये समझ लो पहले, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, फार्मूला यही रहेगा आपका V2 माइनस VB, तो V2 माइनस लिख दिया, V2 माइनस आ गया, VB की वैल्यू प्लस 50 है, प्लस 50 क्यों आ गया, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है सेम हो रही, अगर यहाँ पे इन केस अगर प्लस साइन अगर ऊपर रहता था, प्लस साइन अगर ऊपर रहता था तो क्या होता था, ऊपर प्लस साइन ऊपर है निगेटिव नीचे है, तो मींस डायरेक्शन कैसी थी इसकी अपवर्ड रहती थी, दैट मींस I5 नीचे आ रहा है लेकिन 50 वोल्ट का करंट ऊपर जा रहा है, अपोजिट हो गया, दैट मींस नेगेटिव 50 आता था, नेगेटिव 50 मींस माइनस 50 आता था, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता था तो V2 माइनस VB कितना रहेगा माइनस 50, V2 माइनस माइनस 50, V2 माइनस माइनस 50, तो माइनस माइनस वहां पे क्या होता था प्लस आता था, फिर यहाँ पे चेंजेस होता था, यहाँ पे क्या होते थे चेंजेस होते थे, V2 माइनस माइनस 50 आता था, जिसकी वजह से यहाँ पे V2 प्लस 50 होता था, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस 50 लिया अपन ने, तो V2 माइनस VB प्लस 50 है तो प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी हम करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे इसमें अभी, तो अभी V2 ठीक है, तो अभी इसमें पुट करना है, तो यहीं पे करेंगे हम इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, सो वंस अगेन तीनों की वैल्यू मिल गई है, पुट कर दो इक्वेशन KCL के इसमें और सॉल्व करो, सो I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, I3 कितना है V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 10, ये था आपका I3 इज इक्वल टू क्या है ये चेक करो,
ये यहाँ पे ध्यान दो, I3 इज इक्वल टू I4, I4 कितना है फिर, I4 कितना है V2/4 प्लस I5 कितना है V2 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2, V2 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2। अभी सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करना मैंने बताया था, इसको चेंज, इसको फिलहाल हाथ मत लगाओ, यहाँ पे दिख रहा है आपको कैलकुलेशन, इधर इसको करो, यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वैसे से रहेगा V1 माइनस V2 अपॉन 10 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 4 इंटू 2 कर दो, सॉरी एलसीएम 4 इंटू 2 कर दो और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 2V2 हो जाएगा प्लस 4 इंटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, डायरेक्ट मल्टी स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपन, एक स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अभी इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये 2V2 प्लस 4 टाइम्स ब्रैकेट को ओपन करो, तो 4 टाइम्स V2 प्लस 4 माइनस 50 कितना होगा ये माइनस 200 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, तो मैं यहां से इसको एंड कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये जो आया था इसको ऊपर की तरफ रख देते हम, ठीक है, ये पार्ट यहां से आएगा, सो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा V1 माइनस V2 बाय 10, सो V1 माइनस V2 अपॉन 10, सॉल्व करो इसको, क्या दिया है 2V2 प्लस 4V2, 2V2 प्लस 4V2 कितना आएगा 6V2 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 8, अभी क्या दिख रहा है सिंपल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अभी क्रॉस क्या होगा 8 से V1 V2 को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू V1 माइनस V2 और 10 से उधर मल्टीप्लाई करो, ये 6V2 माइनस 200, सॉल्व करो अभी इसको, तो 8V1 ये माइनस 8V2 हो जाएगा, 8V1 माइनस 8V2 इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करो तो 60V2 और 10 इंटू 200 कितना होगा 2000, ठीक है, 200 इंटू 10 2000 और 10 इंटू 6 60V2, V2 का V1 V2 को इधर लेके आ जाओ, कांस्टेंट को उधर ही रखो इक्वल टू के, तो ये 8V1 माइनस 8V2 60V2 को इधर लेके आओ, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो गया, ये वैसे के वैसे रहने दो, इक्वल टू के इधर ही से रहेगा, तो माइनस 2000 रहेगा। सॉल्व करो अभी इसमें, अभी अपने तो ये सेकंड इक्वेशन था नो वोल्टेज V2 के लिए, तो V2 की 2 टर्म्स मिली इसमें, सॉल्व करो, तो 8V1 माइनस 8V2 माइनस 60 कितना हो जाएगा माइनस 68, दोनों की माइनस साइन है तो एडिशन करना पड़ता और साइन रहती माइनस की, तो माइनस 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 60 इंटू 8 68 हो V2 इज इक्वल टू माइनस 2000, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। बस ध्यान देना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में फर्स्ट टर्म V1 है तो यहाँ पे V1 होना चाहिए, सेकंड टर्म V2 है तो सेकंड V2 होना चाहिए, और थर्ड टर्म इक्वल टू के इधर कांस्टेंट है, इक्वल टू इधर कांस्टेंट टर्म मींस ये नंबर होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी गेट फर्स्ट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है अभी आपको, तो बाय यूजिंग कैलसी है, तो कैलसी में मोड के बटन पे इक्वेशन का ऑप्शन रहता है, मोड में चले जाना, इक्वेशन 5 नंबर पे होता है, और ये जो फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट है फर्स्ट फॉर्मेट ANX प्लस BNY इज इक्वल टू CN, ANX प्लस BNY इज इक्वल टू CN फर्स्ट फॉर्मेट है, 1 को क्लिक कर देना, 2 कॉलम दिख जाएंगे आपको, 1 और 2 मैट्रिक्स दिख जाएगा, तो फर्स्ट में है ABC से लिखा रहता है, A यानी फर्स्ट कोएफिशिएंट, B यानी सेकंड और कांस्टेंट यानी C यानी आखिरी वाला, ठीक है, पहले इक्वेशन 1 का लिख लेंगे, बाद में इक्वेशन 2 का, तो फर्स्ट कितना है माइनस 80 है A, देन इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे तो सेकंड इसमें चला जाएगा B में, ये 10 है, देन थर्ड माइनस 500, अभी ऑटोमेटिकली इक्वेशन 2 में आ जाएगा, 2 का फर्स्ट टर्म क्या है 8, सेकंड माइनस 68, थर्ड माइनस 2000, ठीक है, तो जब इसको आप इक्वल टू साइन करोगे तो x आएगा,
x यानी क्या होता है फर्स्ट टर्म, x यानी क्या होता है फर्स्ट टर्म, और x क्या आपका इसमें x क्या है v1 है और y क्या रहेगा v2। तो x आ गया आपका 10.07, x कितना आया 10.07, तो x यानी क्या हो गया v1, तो v1 कितना आया 10.07 वोल्ट, 10.07। और नेक्स्ट फिर से इक्वल टू प्रेस करोगे तो y आता है, ठीक है, फिर से इक्वल टू प्रेस करोगे तो y आता है, y आ रहा है 30.59, ठीक है। तो v2 ये हो गया v1 और सेकंड आ रहा है v2 आ रहा है, ये आ रहा है 30.59, ये कितना आ रहा है 30.597, 30.597, ये हो गया v2। y यानी v2, x यानी क्या होता है x यानी v1, y यानी v2। तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, ठीक है, समझे सभी को। सबसे पहले v1 पे अप्लाई किया तो आपको केसीएल इक्वेशन अप्लाई करना है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट देख लेना है v1 के ऊपर, इनकमिंग i1 है और आउटगोइंग में i2 प्लस i3 आएगा, एडिशन करनी है, समेशन करना पड़ेगा। तो i1 को अगर निकालना है आपको, i2 निकालना है, i3 निकालना है, तो ओम्स लॉ यूज कर देना v अपॉन r। लेकिन v कैसे रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट माइनस एंड पॉइंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। जब उसको सॉल्व करेंगे अपन तो फर्स्ट आया था इक्वेशन 1 हो गया, फिर नोड वोल्टेज v2 के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर से इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये कंसेप्ट ध्यान रखो। इनकमिंग करंट v2 के ऊपर i3 था और ये दो करंट आउटगोइंग में चले जा रहे थे, दोनों की एडिशन कर देना। फिर से i3 i4 i5 की वैल्यू निकालना है तो v1 v अपॉन रेजिस्टेंस, v क्या आएगा वोल्टेज का डिफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट माइनस एंड पॉइंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 मिलता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y मिलता है, मींस v1 और v2 मिलता है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था v1 v2 पता है, क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट i। ये जो करंट i है इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है, मींस i की वैल्यू निकालनी है। तो i क्या होता है आपका, i मींस कौन सा करंट है i3, i मींस क्या था i3 था, जो लिखा था मैंने यहाँ पे i मींस क्या होता है i3। तो क्या करना है वैल्यू पुट करो बस, तो सिंपल i इज इक्वल टू v1, v1 कितना आया 10.07 माइनस v2 कितना आया 30.59 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10। ये फार्मूला कहाँ से है आपका, यहाँ से i3 स्टार्टिंग पॉइंट माइनस एंड पॉइंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। i3 i कैसे निकाल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट माइनस एंड पॉइंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग में करंट इधर जा रहा है तो v1 माइनस v2 अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सो 10.07 माइनस 30.59, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। तो ये आता है आपका आंसर माइनस, देखो साइन कौन सा आ गया माइनस 2.052, 2.052 और यूनिट क्या आएगा एम्पियर, माइनस 2.052 माइनस 2.052। अभी डायरेक्शन कैसे दिख रही है माइनस दिख रही है, अभी तक आपका आंसर क्लियर नहीं हुआ। उसने पूछा था मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड बोला था तो ठीक है मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई, लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो अपन इसमें लिख लेते हैं अपन इसको, सो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सो जो आई की जो वैल्यू आई थी आपके पास ये आ गया करंट माइनस 2.052 एम्पियर, ये जो वैल्यू आ गई इसकी डायरेक्शन कैसी थी फिर, ये जो आपने कंसिडर किया कि v1 माइनस v2 लिया, v1 माइनस v2 लिया मींस v1 से लेकर v2 गया, दैट मींस स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया, मींस डायरेक्शन कैसी इसकी इधर जा रही है, डायरेक्शन कैसे जा रही है इस साइड पे जा रही है, डायरेक्शन कैसे जा रही है इस साइड पे जब जाएंगे तो आपका वैल्यू इधर ये आती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना करंट कभी भी निगेटिव रहता नहीं है, करंट कभी भी निगेटिव वैल्यू रहता नहीं है। तो इसको हम चेंज करेंगे डायरेक्शन को, तो यहाँ पे माइनस का प्लस करना पड़ेगा, माइनस का प्लस जब करते हम, माइनस का प्लस जब करेंगे तो जो डायरेक्शन है एम्पियर, ये जो डायरेक्शन है डायरेक्शन क्या होंगी चेंज होंगी, अपोजिट हो जाएंगी, डायरेक्शन क्या होंगी अपोजिट। देखो ये आपका आंसर आया था, इस टाइम पे जो डायरेक्शन थी वो v1 से v2 जा रही थी, इधर डायरेक्शन जा रही थी, लेकिन आपका करंट निगेटिव नहीं रहता पॉजिटिव करंट रहता है, इसलिए हमने पॉजिटिव कर दिया,
चेंज कर दिया साइन को तो डायरेक्शन भी क्या होंगी यहाँ पे चेंज होगी। दैट मीन्स एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो हो रहा है आपका V2 टू V1 जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है आपका इस सेट पे जा रहा है, दैट मीन्स V2 टू V1। तो जो उसने आंसर पूछा था वो लिख लेंगे अपन। सो द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ I इज इक्वल टू कितना है 2.052 एम्पियर, 2.052 एम्पियर, यूनिट क्या आएगा एम्पियर। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट I, डायरेक्शन ऑफ करंट I ये क्या रहेंगे V2 टू V1, V2 टू V1, डायरेक्शन क्या रहेंगी V2 टू V1। तो ब्रैकेट में आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, ये डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायरेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट V2 टू V1। तो ये होता है न्यूमेरिकल ऑफ नोड एनालिसिस और नोड वोल्टेज एनालिसिस, 3 लूप्स। नॉर्मली एग्जाम में दो ही टाइप्स के एग्जाम न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक तो 3 लूप्स के लिए आता है, लूप मींस क्लोज पाथ इन सर्किट, 1 2 3, ये 3 क्लोज पाथ दिख रही है, इसके लिए नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। या फिर 2 लूप के लिए आता है, 2 लूप का न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है, उसमें एक ही इक्वेशन में आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन जब भी बात आती है 3 लूप्स की तो वहां पे 2 इक्वेशन मिलेंगे, 2 जंक्शंस मिलेंगे आपको इस तरीके से V1 और V2 के। तो जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तब आपको फिर इक्वेशंस मिलेंगे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको V1 और V2 मिल जाएगा आंसर में। फिर जो करंट पूछा था उसने वो करंट का फार्मूला यूज करना है, स्टार्टिंग पॉइंट माइनस एंड पॉइंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज करके। फिर वैल्यू अगर आपकी निगेटिव अगर आती है तो जो डायरेक्शन दिए थे वो डायरेक्शन को मार्क कर दो फिलहाल। फिर जैसे आप इसको माइनस से प्लस करोगे तो डायरेक्शन भी क्या करनी है आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट। पॉजिटिव अगर आता था आंसर तो जरूरत नहीं है डायरेक्शन चेंज करने की, ठीक है। पॉजिटिव अगर आंसर आता है तो डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है नोड वोल्टेज एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल। इसके ऊपर और अपने 1-2 न्यूमेरिकल लेंगे जिसकी वजह से आपका पूरा कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।